हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x² - 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 देन एफ ऑफ 4 इज, मतलब बताना एफ ऑफ 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया आपको 64, 30, 42, 28। ठीक है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को लगाने का एकदम बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको दिया है कि एफ डैश ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x² - 1। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को के मान लेंगे। कोई भी नाम दे सकते हैं, के नाम दे दिए चाहे पी नाम दे दीजिए, आपको जो सुटेबल लगे। ठीक, मैं एक्स स्क्वायर बराबर के दे दिया हूँ, तो यहाँ से जहाँ भी एक्स स्क्वायर वहाँ के रख दीजिए। तो दिस इम्प्लाई डेट एफ डैश ब्रैकेट में के, यहाँ एक्स स्क्वायर जब के रखेंगे इक्वल टू 4k-1। ठीक है, तो यहाँ से डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव है तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। और किसके रिस्पेक्ट में, के। आप पूछेंगे क्यों के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएबल अब क्या है, के है। ठीक, और पूछेंगे इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेटिव को हटाना है, हमको फंक्शन लाना है। आप पूछेंगे क्यों हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि जब डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा। और डेरिवेटिव हटाने का मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे एफ ऑफ 4 निकालना है, मतलब हमको डेरिवेटिव का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो फंक्शन का वैल्यू कब आएगा, जब डेरिवेटिव को हटाएंगे। और डेरिवेटिव कब हटता है, जब कोई भी डेरिवेटिव लगा होता है तो हटता कब है, जब उसको इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब उसका समाकलन करते हैं। तो देखिए इसका एक ही मोटो है कि इस डिफ्रेंसिएशन को मुझे हटाना है। तो डिफ्रेंसिएशन कब हटता है, जब इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ क्या किए लिखे हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू के वी गेट, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पे किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। तो जब डैश डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, तो मतलब एफ डैश के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ ऑफ के में, मतलब यहाँ से डेरिवेटिव हट जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ के इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा देंगे, 4k-1 है और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, के रिस्पेक्ट में, मतलब डी के हो जाएगा और प्लस सी। डी के क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, मतलब के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब बताइए एफ ऑफ के इक्वल टू के, मतलब 4 कांस्टेंट है, के का समाकलन क्या होता है, k² 2, -1 का समाकलन क्या होता है, के होता है प्लस कांस्टेंट सी। इसी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब 4 में भाग दे देंगे 2 का, तो 2 बार जाएगा, तो एफ ऑफ के इक्वल टू 2k² - के प्लस सी। ठीक, तो अब के मतलब यहाँ माने हैं ना कि एक्स स्क्वायर बराबर के, मतलब के बराबर एक्स स्क्वायर, तो जहाँ भी के है वहाँ क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो एफ ऑफ के जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एफ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 है, और के जब रखना है एक्स स्क्वायर, तो के बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे के स्क्वायर लिखा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का होल वर्ग। क्यों, क्योंकि के बराबर एक्स स्क्वायर रख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर है, और माइनस के जब पे एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो एक मतलब घात में घात गुणा होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाई डेट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x⁴ - x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आपको दिया है यहाँ से देखिए, मतलब इतना तो सॉल्व कर दिया, और आपको पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि दिया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, मतलब आपको दिया है क्वेश्चन में ही। तो यहाँ से जहाँ भी एक्स है, मतलब हमारा इक्वेशन निकल गया ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x⁴ - x स्क्वायर प्लस सी। अब जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ इसमें 1 रखिए, मतलब एक्स बराबर 1 पुट करने पर इस इक्वेशन में एक्स बराबर 1 रखिए। तो मैं क्या किया हूँ, दिस इम्प्लाई डेट यहाँ भी एक्स बराबर 1 रखिए, तो एफ ऑफ 1 हो जाएगा बराबर, जब एक्स की जब 1 रखेंगे तो 1⁴ मतलब 1 ही होगा, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस एक्स जब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस सी। ठीक, तो आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो जहाँ भी एफ ऑफ 1 है वहाँ रख देंगे 1, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे है, इसके जब पे 1 रख देंगे, दिस इम्प्लाई डेट 1 बराबर, और 2 में से 1 जाए 1 प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी बराबर 1 - 1 हो जाएगा, तो 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब सी का मान हमारा क्या निकल गया, 0। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जहाँ भी एक्स है वहाँ 1 रख दिया हूँ। 1 रखने से क्या हुआ है कि हमको क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 का मान 1 दिया है, तो एफ ऑफ 1 जब 1 रख दिए हैं, सॉल्व किए तो सी का मान 0 आ गया है। तो इस सी का मान उठा करके इसमें पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, सी बराबर 0। तो रखिए, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x⁴ - x स्क्वायर, अब प्लस सी जो था वो 0, सी बराबर 0 रख देंगे, तो सी हट जाएगा। ठीक, अब हमको मान किसका निकालना है, एफ ऑफ 4 का। तो ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x⁴ - x स्क्वायर निकल गया, तो एफ ऑफ 4 कब आएगा, जब एक्स बराबर 2 रखेंगे तभी ना आएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। आप यहाँ पे x बराबर 4 रख देंगे तब तो एफ ऑफ 16 का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए किसको, किसका मान, एफ ऑफ 4 का। तो एफ ऑफ 4 कब आएगा ब्रैकेट के अंदर, जब x बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। तो यहाँ मैं क्या किया हूँ, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो एक्स बराबर 2 रखने पे इसमें, तो जब रखेंगे तो एफ हाफ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा इक्वल टू 2, और एक मतलब एक्स पावर 4 है मतलब 2 पे 4 घात हो जाएगा, मतलब 2 पावर 4 माइनस एक्स बराबर 2 रखना है तो 2 का वर्ग। तो 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है, तो 2 गुणे 16 माइनस 2 को जब 2 का मतलब 2 पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और माइनस 4 32 में 4 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा, मतलब एफ हाफ 4 का मान कितना आ गया 28 आ गया। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, मतलब हमारा 28 आंसर सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।